चबर जो गाय की दुम जैसी वाली होता है, जो संतों तथा सदग्रंथों के ऊपर हाथ से चलाया जाता है पंखे की तरह। वह सतलोक में बिना हाथ के अपने आप चलता रहता है। आसन बैठने के लिए कपड़ा, गद्दा या कुर्सी का आसन कहते हैं। सतलोक में बिना जीव के भी बोल सकते हैं, जैसे आकाशवाणी होती है। मंदिर, महल, दोहरा, देवालय जिसमें परमेश्वर रहते हैं, इन वाणियों में सतलोक में अनहोनी लीलाओं का ज्ञान है। वैसे वहां पर अस्थायी मकान है, बाग हैं, झरने रह बहते हैं। शरीर में 5 तत्व का है वह नहीं है। वहां पर अनुपम यानी विचित्र शरीर है। दृष्टि, नजर, मुष्टि विशेष ध्यान से देखने की कोशिश। दृष्टि तो सामान्य नजर होती है, जो नजर गड़ाकर ध्यान से देखें वह मुष्टि की जाती है। बिना से पूजा, भावार्थ यह है कि परमात्मा को आत्मा की आंखों से देखा जाता है, चर्म दृष्टि से नहीं दिखाई देती है। बुरी नियत से किया गया विचार, मंजारी यानी बिल्ली, चूहा माने तोता, सुख पिंजड़ा, भावार्थ यह कि तोता अपने पिंजड़े में रहता है तो तोता सुरक्षित रहता है, उसको बिल्ली नहीं खा सकती है। दुर्मति तो बिल्ली है, आत्मा तोता है। यहाँ पर गरीबदास जी दुर्मति को, दुर्बुद्धि को बिल्ली कहे और आत्मा को तोता का संकेत बताया है। यदि मर्यादा में रहकर भक्त चलता है तो उस पर किसी के दुर्विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। उड़न गहन यानी चंचलता को छोड़कर यथार्थ भक्ति मार्ग को पहचान कर उसी के अनुसार साधना कर अपने दिल से पूर्व के कुविचार निकाल कर सत्य भाव से सत्य साधना कर अपने ध्यान सूरती को शब्द यानी नाम जाप पर लगाए रख। संत गरीबदास जी ने प्रश्न उत्तर के ज्ञान समझाया। प्रश्न किया कि काल कौन से कमल चक्र में रहता है, जीव कौन से कमल में विश्राम करता है। उत्तर दिया कि कंठ कमल तथा सहस्रदल कमल में दुर्गा और काल की, दुर्गा जो कि काल की पत्नी है तथा काल ब्रह्म रहते हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है, इसलिए ये दोनों काल स्वरूप है जो जीव को फंसाए हुए है और 84 आवागमन के चक्र में हमेशा पिसते रहते हैं। ये दोनों मिलकर आदि माया और काल निरंजन मिलकर हृदय कमल में यानी शिव के लोक का कार्यक्रम जिस कमल चैनल में दिखाई देता वह हृदय कमल है। उसी में परमेश्वर जी का मिनी सतलोक वाला कार्यक्रम एक कोने में दिखाई देता है। शंख कमल जहाँ दृष्टिगोचर होता है उसी हृदय कमल में जीव रहता है। अष्ट कमल में विश्राम जीव करता है। अष्ट कमल का यहाँ भावार्थ है कि नाभि कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां है, इसे भी अष्टकमल दल कहते हैं। सोते समय जीव अष्टकमल में रहता है। इस प्रकार प्रश्न उत्तर में ज्ञान स्पष्ट कराया गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब कौन कमल अनभय उठे, कौन कमल घर थी, कौन कमल में बोलिए, कौन कमल जलनी। गरीब मूल कमल अनभय उठे, सहस कमल धर धीर, कंठ कमल में बोलिए, त्रिकुटी कमल जलनी। गरीब कहाँ बिंद की संधि है, कहाँ नारी का नींद, कहाँ बजरी का द्वार है, कहाँ अमरी की सीप। गरीब त्रिकुटी बिंद की संधि है, नाभि नारी नींद, गुदा कमल बजरी कही, मूल अमरी सीप। गरीब कहाँ भंवर का बास है, कहाँ भंवर का बाग,
कौन भंवर का रूप है, कौन भंवर का राग।